Hello friends, in today's lecture we will be attempting a question on soft power. So let's begin friends. Friends, the question says analyze the notion of soft power, discuss how soft power has enhanced India's diplomatic credibility across the world and quote examples which allude soft power is being eroded in the present day politics of the world. हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. सवाल आपसे सॉफ्ट पावर का जो कंसेप्ट है उसको एनालाइज करने के लिए बोल रहा है. सवाल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है कि किस तरीके से सॉफ्ट पावर ने ना भारत की जो कूटनीति की विश्वसनीयता है उसको बढ़ाया है. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग कि क्या चुनौतियां हैं जो सॉफ्ट पावर आज की तारीख में फेस कर रहा है. सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन विद द आंसर. फ्रेंड्स मैंने आंसर की शुरुआत में केवल ये बताने की कोशिश की है दैट द टर्म सॉफ्ट पावर वाज coined बाय जोसेफ नाई इन हिज बुक सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. सॉफ्ट पावर इज द पावर ऑफ परसुएशन एंड अट्रैक्शन नॉट कोवर्जन. बहुत ही बढ़िया. इट इज द एबिलिटी टू मेक समवन डू समथिंग विदाउट अ गन और एन आर्मी. फ्रेंड्स मैं चाहता हूं दैट आप ये डेफिनेशन पूरे तरीके से रट लें और अगर आप कभी भी सॉफ्ट पावर का क्वेश्चन फेस करते हैं इन एनी एग्जाम बी इट योर यूपीएससी एग्जाम और एन एग्जाम ऑफ एनी अदर पब्लिक सर्विस कमीशन, मैं चाहता हूं दैट यू गाइज ड्रॉप दिस डेफिनेशन. बहुत ही अच्छी डेफिनेशन जोसेफ नाई ने दी है. वो लिखते हैं सॉफ्ट पावर ना एक पावर ऑफ परसुएशन और अट्रैक्शन है, कोवर्जन नहीं है. यानी सॉफ्ट पावर एक पावर ऑफ वैल्यूज है जिससे आप अपने ओपोनेंट को ना बड़े ही प्यार से अपनी वैल्यूज से अपनी अच्छाइयों से जीतते हो, ना कि किसी तरीके की जोर जबरदस्ती से. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज इट इज द एबिलिटी टू मेक समवन डू समथिंग विदाउट ए गन और एन आर्मी. ये देखिए फिर से बात वही है बट बहुत ही अच्छे शब्द यूज किए हैं जोसेफ नाई ने. वो बोलते हैं कि सॉफ्ट पावर तो वो एबिलिटी है जिसमें आप किसी दूसरे से वो काम करवाते हैं जो आपको करवाना होता है बिना आर्मी और बंदूक की यूज़ किए. बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं कि सॉफ्ट पावर जोसेफ नाई लिखते हैं सॉफ्ट पावर जो है ना वो इंटेंजिबल मिक्स है एक कंट्री के कल्चर का, कनेक्टिविटी का, गवर्नेंस का, फ्रीडम्स का, जो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे कंट्रीज को कि वो उस कंट्री के साथ आ जाएं. इंटेंजिबल मिक्स. We all know that intangible means that cannot be touched but felt. Intangible मतलब जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता. तो सॉफ्ट पावर वो ही कुछ चीज़ें हैं, यानी यहाँ वैल्यूज़ की बात हो रही है जिसमें एक कंट्री का कल्चर की बात होती है, वहाँ की कनेक्टिविटी, गवर्नेंस, फ्रीडम्स. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम. अब फ्रेंड्स इंडिया की कल्चरल लेगेसी वी ऑल नो कितनी रिच है. इंडिया के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, इंडिया दुनिया से कैसे कनेक्ट होता है अपने वैल्यूज़ के जरिए, इंडिया में फ्रीडम लेवल क्या है विस अदर कंट्रीज वेयर देर इज़ नो डेमोक्रेसी. तो सॉफ्ट पावर क्या है? एक इंटेंजिबल मिक्स है इन सब चीज़ों का जिसकी वजह से एक कंट्री दूसरों को प्रभावित करता है कि वो इसकी ओर आकर्षित हों. फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं. सॉफ्ट पावर इज अबाउट द वर्क दैट कंट्रीज डू to shape the world's view of them as real, reliable and inventive. ये देखिए सॉफ्ट पावर का इंपॉर्टेंस पता चलता है. सिंपल इन कॉमन पार्लेंस, आम आदमी की भाषा में कहें तो वो बता रहे हैं, जोसेफ नाई लिखते हैं कि सॉफ्ट पावर ना सिंपली ये है जिससे कंट्रीज, जो दुनिया के राष्ट्र हैं ना, ये दुनिया को बताते हैं, दूसरों को ये बताते हैं कि दुनिया उनको रियल समझे, भरोसेमंद समझे और इन्वेंटिव समझे. इन्वेंटिव मीन्स जो टाइम के अनुसार कुछ न कुछ, थोड़ा जिनका मतलब जो थोड़े से डायनेमिक रहते हैं, जो कुछ न कुछ नया लेके आ रहे हैं. तो सॉफ्ट पावर क्या है? वो काम है जिससे कंट्रीज शेप करते हैं दुनिया का ओपिनियन अपने बारे में, ताकि दुनिया उन कुछ खास कंट्रीज को रियल समझे, भरोसेमंद समझे और इन्वेंटिव समझे. अब सोशल साइंटिस्ट अर्नेस्ट जे वेल्सन का ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बारे में. अब मैं चाहता हूं फ्रेंड्स आप ये सोशल साइंटिस्ट जो हैं इनका नाम याद रखें. लाइक अगर आप ड्रॉप करेंगे ना अर्नेस्ट जे विल्सन का ओपिनियन अपने आंसर में, देन आंसर लुक्स गुड. सोशल साइंटिस्ट विल्सन बोलते हैं
countries aspire to use soft power to be counted among global power leaders without necessarily having a superpowers financial power or military might. साधारण शब्दों में कहूँ तो अर्नेस्ट जे विल्सन बोलते हैं कि कंट्रीज ना सॉफ्ट पावर यूज करने की इसलिए सोचते हैं ताकि वो अपने आप को ग्लोबल पावर लीडर दिखा सकें वर्ल्ड स्टेज पे, जबकि उनके पास चाहे सुपर पावर जितनी कोई भी फाइनेंशियल पावर भी ना हो और ना ही उनके पास चाहे मिलिट्री माइट हो, ना ही कोई मतलब आर्म्ड फोर्सेस हो। अगर किसी कंट्री के पास ये भी नहीं है ना, अर्नेस्ट विल्सन बोलते हैं, तो भी वो कंट्री गहरा प्रभाव छोड़ सकता है दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपिनियन है अर्नेस्ट जे विल्सन का। आई वॉन्ट यू गाइज कि अगर आपको क्वेश्चन आता है सॉफ्ट पावर पे तो आप अर्नेस्ट जे विल्सन का नाम लिखेंगे और उनके ओपिनियन को ड्रॉप करके आएंगे अपने आंसर में, लिख के आएंगे कि सॉफ्ट पावर तो एक कंट्री के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मिलिट्री माइट नहीं है, हथियारों की ताकत नहीं है, तो भी वो ना बहुत ही मतलब अपनी पहचान बना सकता है दुनिया में। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट part of the answer is many tools are used to project soft power of which cultural diplomacy is perhaps the best understood। ये देखिए अब बात हो रही है कि सॉफ्ट पावर के टूल्स क्या हैं। तो देखिए जैसा हमने ऊपर अभी देखा भी था डेफिनेशन में कि सॉफ्ट पावर इज इंटेंजिबल मिक्स ऑफ ए कंट्रीज कल्चर, और ये देखिए ये बात भी आ गई कल्चरल डिप्लोमेसी की। नेशंस होप दैट प्रमोटिंग देयर कल्चरल हेरिटेज वैल्यूज एंड आर्ट्स विल हैव एन एंड्यूरिंग इफेक्ट ऑन द टारगेट ऑडियंस। जो दुनिया के नेशंस हैं ना, उनको ये उम्मीद होती है कि अगर वो अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को प्रोपेगेट करेंगे, प्रोफेस करेंगे ऑन द ग्लोबल लेवल, तो डेफिनेटली लोग अट्रैक्ट होंगे, ऑडियंस अट्रैक्ट होगी उनकी तरफ, उसका बहुत ही गहरा इफेक्ट होगा। फ्रेंड्स, एक स्टेट की जो सॉफ्ट पावर है ना, वो टिकी हुई है किसके ऊपर? पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के ऊपर, जो कल्चरल डिप्लोमेसी ऑफर करती है। अब हमने क्वेश्चन के पहले पार्ट में जो क्वेश्चन का डायरेक्टिव था, एनालाइज द नोशन ऑफ सॉफ्ट पावर, वो हमने देख लिया फ्रेंड्स। हमने सॉफ्ट पावर देख लिया वो क्या है, एनालाइज कर लिया कि क्या बोलते हैं, किस तरीके से कंट्रीज को यूज़ करते हैं ताकि अगर उनके पास पावर भी नहीं है, यहाँ हमने देख लिया, तो भी वो अपनी अलग छाप छोड़ सकें। किस तरीके से कल्चरल डिप्लोमेसी इसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ये सब देख लिया। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था स्टूडेंट, कि सॉफ्ट पावर ने किस तरीके से इंडिया की डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया है, उसके बारे में देखते हैं। इंडिया के जो सॉफ्ट पावर एलिमेंट्स हैं ना, उसमें इसके कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेजेस भी आती हैं। रामायण एंड महाभारता, बुद्धिज्म एंड योगा। ये देखिए योगा में तो वी ऑल नो दैट हमने यूनाइटेड नेशंस से इंटरनेशनल योगा डे भी रिकॉग्नाइज करवा लिया है। बुद्धिज्म का भी हमें पता है कि दुनिया में बुद्धिज्म इंडिया में ही आया था, और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जापान, श्रीलंका, या जितने भी ये कंट्रीज़ हैं एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के, थाईलैंड हो गया, ये सब कंट्रीज़ क्या हैं, इंडिया को अगर तवज्जो देते भी हैं तो उसमें बुद्धिज़्म का भी बहुत अहम रोल है। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, जहाँ से ये आंसर फ्रेम किया है मैंने जिस आर्टिकल से, कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ना, उसमें कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेजेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो एलिमेंट्स हैं ना, बहुत ही क्रूशियल हैं इंडिया को ग्लोबल पोडियम, जो वैश्विक स्टेज है ना, वहाँ पे इंडिया की इंडिया की मतलब छवि बढ़िया बनाने के लिए। ये सिंपल शब्द में ये लाइन बोलती है कि ये एलिमेंट्स बहुत ही क्रूशियल हैं इंडिया की अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन क्रिएट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे, यानी वैश्विक स्तर पे भारत की जो छवि है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही चमकदार हो जाती है इन फैक्टर्स की वजह से। फ्रेंड्स, आगे हम आंसर में मेंशन करेंगे दैट द गवर्नमेंट हैज़ प्रेजेंटेड इंडिया एज ए कंट्री दैट लीड्स द वर्ल्ड इन एन एडवांसिंग वेलनेस प्रैक्टिसेस बाय गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल योगा डे। जो बात अभी मैंने बताई वो देखिए फ्रेंड्स, इस पैरा में लिख दी है, आप याद कर लीजिएगा इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया ने ना सॉफ्ट पावर को अपनी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी के लिए यूज किया है। वेस्टर्न लीडर्स फैमिलियर हैं हमारे एपिक्स के साथ। कौन से एपिक्स? जो हमने यहाँ देखे,
रामायण और महाभारत। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने किस तरीके से बताया कि कि उनका कंट्री जो यूनाइटेड किंगडम है ना, वो कोविड से कुछ इस तरीके से लड़ेगा जिस तरीके से लॉर्ड रामा ने और सीता ने रावण के साथ लड़ाई की। ये देखिए, यानी कि कोविड-19 से भी लड़ने के लिए वर्ल्ड स्टेज पे जो यूनाइटेड किंगडम जो परमानेंट मेंबर है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जब हमारे एपिक्स का एग्जाम्पल देता है, तो आप देख सकते हो कि इंडिया की छवि इन चीज़ों से कितनी बढ़ती है। डेफिनेटली एक प्राउड मूवमेंट हो जाता है इंडिया के लिए। तो आप देखिए सॉफ्ट पावर का कितना इम्पोर्टेंस है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इंडिया हैज़ यूज्ड इट्स रामायणा एपिक टू कंडक्ट कल्चरल डिप्लोमेसी विद कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया। देखिए अभी मैंने ऊपर जो आपको एग्जांपल बताया था कि थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज के साथ हमारे कल्चरल रिलेशंस भी हैं, वो सभी इस चीज़ पे भी टिके हुए हैं। वही बात मैंने यहाँ तक बताई है। और देखिए मज़े की बात, देखिए सॉफ्ट पावर का जो सबसे इम्पोर्टेंट एंगल जो निकल के आता है ना, कि इंडोनेशिया और थाईलैंड जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, बट वहाँ पे भी रामायणा एपिक के बारे में लोग जानते हैं। अब फ्रेंड आगे हम अपने आंसर में बताएंगे कि इंडियन डायस्पोरा कैसे काम करता है एज अ सॉफ्ट पावर मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी उस चीज़ को कैसे बढ़ा देता है। इंडियन डायस्पोरा सिंपली मीन्स यहाँ से जो भारतीय गए हैं और दूसरे देशों में बस गए हैं, वहाँ रह रहे हैं। तो ये कितना अच्छा कीवर्ड मिला है हमें कि इंडियन डायस्पोरा एक्ट्स एज अ सॉफ्ट पावर मल्टीप्लायर। कि जो इंडियन डायस्पोरा है ना, जो भारतीय बाहर बस गए हैं, वो भारत की सॉफ्ट पावर को ना दुगना तिगना कर देते हैं बाहर रह के। कैसे फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंडियंस, वी ऑल नो दैट दे रेजाइड इन यूएसए, कनाडा, यूके। तो वहाँ पे ना वो अपने फेस्टिवल्स भी बनाते होंगे, उनका जो कल्चर है उन कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करते होंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया के जो ट्रेडिशन की जो वैल्यूज़ है ना, वो प्रोफेस हो रही हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो डेफिनेटली इंडिया की सॉफ्ट पावर मल्टीप्लाई होती है इस चीज़ से। फ्रेंड्स आगे आंसर में मैंने जोड़ा है दैट स्पोर्ट्स एंड सिनेमा आर अदर एरोज इन इंडियाज आर्मरी ऑफ सॉफ्ट पावर। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर की आर्मरी है ना, उसके और तीर जो हैं वो खेल और सिनेमा जगत भी है। एग्जाम्पल, आमिर खान की कोई भी मूवी आती है या किसी भी एक्टर की आती है, कोई भी मूवी आती है, वो फॉरेन कंट्रीज में चलती है। इंडिया की मूवी विदेशों में भी देखी जाती है। तो ये सॉफ्ट पावर ही तो है। अब ये देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया की सॉफ्ट पावर का, क्रिकेट। फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स में कोई क्रिकेट को नहीं जानता था, लेकिन इंडिया में बीसीसीआई ने क्या किया, T20 वर्ल्ड कप जो हुआ ना, तो जो क्रिकेट मैच था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करवा दिया, वहाँ के स्टेडियम में, इंडिया और पाकिस्तान का। तो देखिए एक कंट्री जहाँ पता ही नहीं था क्रिकेट का इतना और किस तरीके से लोग क्रिकेट से फिर इंडिया को जानने लगे, यूएसए में भी। तो हम लिख सकते हैं कि स्पोर्ट्स और सिनेमा जो है ना, ये भी बहुत ही क्रूशियल फैक्टर्स हैं इंडिया की सॉफ्ट पावर को एनहेंस करने में। अब फ्रेंड्स मूविंग अहेड, हम क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट था ना कि व्हाट आर द चैलेंजेस और द ऑब्स्टेकल्स बीइंग फेस्ड बाय सॉफ्ट पावर, उसकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ मैंने आंसर इस तरीके से फ्रेम किया है दैट डेस्पाइट soft power's cardinal importance in a country's foreign policy, it is facing serious obstacles which can be seen through following examples। हाँ, सॉफ्ट पावर का एक कंट्री की विदेश नीति में उतना ही महत्व है जितना मानव शरीर में दिल का है। खून पंप करने के लिए काम आता है ना दिल, देख लीजिए। तो सॉफ्ट पावर भी उतनी इंपॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन आज की तारीख में सॉफ्ट पावर जो है ना, वो कुछ अड़चने फेस कर रही है फ्रेंड्स, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अब सॉफ्ट पावर जैसे हमने देखा था कि ये पावर ऑफ परसुएशन और अट्रैक्शन है, लेकिन सॉफ्ट पावर को क्या चैलेंज देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए। रसिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, ये एग्जाम्पल है हार्ड पावर का। ये क्या एग्जाम्पल है, हार्ड पावर का है। ये दिखा रहा है कि दुनिया का जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, जो एग्जाम्पल सेट करता है दूसरों के लिए, उसने यूक्रेन को देखो कैसे हार्ड पावर से मतलब
पूरा तबाह सा कर दिया है। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान सोज अटेम्प्ट टू विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स हैड फेल्ड। अब जब अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी रिजीम एस्टेब्लिश कर ली, तो ये पता लगता है कि जो दिल और दिमाग से जीत लेना था ना, उसको गन और आर्मी से जीता गया। अब फ्रेंड्स तालिबान आ गया है, तो गर्ल्स की एजुकेशन अलाउड नहीं है। अब एजुकेशन ऑफ कोर्स सॉफ्ट पावर का एंगल है, लेकिन एजुकेशन अलाउड नहीं है। तो ये एग्जांपल हमें क्या बताता है कि सॉफ्ट पावर के को निश्चित रूप से चुनौतियां देखने को मिल रही हैं आज की राजनीति में। अब फ्रेंड्स, ए हार्ड हैंड ऑन वीजाज, कैंसलेशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस एंड बैन्स ऑन कोलैबोरेशन इन बॉलीवुड एंड अदर फिल्म सेंटर्स पर्टिकुलरली विद पाकिस्तान। यहाँ पे देखिए इंडिया की बात हो रही है, या यूएसए की भी बात कर लीजिए। ट्रंप बाहर वाले लोगों को वीज़ा ही नहीं देता जल्दी, तो वीज़ा आप सस्पेंड कर देते हो। इंडिया पाकिस्तान के केस में कल्चरल एक्सचेंजेस क्या बोलते हैं, कैंसिल कर रहा है, जो कि जायज़ है, लेकिन आंसर में लिखने के लिए हमें बताना पड़ेगा। और कैसे हम बॉलीवुड और अदर फिल्म सेंटर्स को अलाउड नहीं करते, उनके बॉलीवुड एक्टर्स को अलाउड नहीं करते कि वो यहाँ आएँ, और उनके जो फिल्म सेंटर्स हैं उनको अलाउ नहीं करते कि वो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनसे इंटरेक्ट करें। तो ये सब क्या बता रहा है कि सॉफ्ट पावर का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो हार्ड पावर जो आज राइज हो रही है उसकी वजह से घटता जा रहा है। अब फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं। चाइना की जो साउथ चाइना सी के अंदर जो एग्रेसिव पोस्चर है, हैज सेट द स्टेज फॉर मोर ब्रिंकमैनशिप। चाइना का जो साउथ चाइना सी के अंदर जो वो है ना फ्रेंड्स एटीट्यूड है, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से साउथ चाइना सी के किस तरीके से चाइना केवल वॉर करने के लिए तैयार है। अपने जो साउथ चाइना सी के जो कंट्रीज हैं छोटे छोटे, उनको कैसे डरा के धमका के रखता है। तो निश्चित रूप से ये भी बताता है कि सॉफ्ट पावर तो कुछ रही ही नहीं, सब कुछ हार्ड पावर के बल पे कर रहे हैं दुनिया के जो पावरफुल और इम्पोर्टेंट नेशंस हैं। अब फ्रेंड्स एक स्कॉलर का व्यू देखते हैं हम। रोनन फेरो, वॉर ऑन पीस, द एंड ऑफ डिप्लोमेसी। फ्रेंड्स रोनन फेरो जो है ना, रोनन फेरो, वो अपनी किताब वॉर ऑन पीस, द एंड ऑफ डिप्लोमेसी एंड डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस में लिखते हैं कि आज की तारीख में ना मिलिटराइज्ड डिप्लोमेसी का राइज हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कर लें और अपने आंसर में ड्रॉप करें रोनन फेरो का नाम लिख के, कि आज की तारीख में मिलिटराइज्ड डिप्लोमेसी का नाम डिप्लोमेसी राइज कर रही है, इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, जब कंट्रीज की नेगोशिएशंस होती है ना, तो उसमें सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सॉफ्ट पावर डिक्लाइन कर रही है। अब फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैंने आंसर को आज के लेक्चर में डेलिबरेटली बड़ा किया है, ताकि अगर आपको आधा भी याद रह पाता है तो भी आप काफ़ी अच्छा आंसर लिख देंगे। फ्रेंड्स 2017 और 2020 के बीच में यूएसए जो सुपर पावर है दुनिया की, इट विदड्रू फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से विड्रॉ कर गया था। इट विड्रू फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड डील। यूएसए ने ईरान न्यूक्लियर डील से जो ईरान न्यूक्लियर डील थी उससे वापस हट गया था यूएसए। और यूनेस्को और यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से भी 2017 और 2020 के बीच यूएसए ने मेंबरशिप इनकी क्या कर दी थी, कैंसिल कर दी थी, कि हम इनके मेंबर नहीं रहेंगे। वो तो जो बिडेन 2020 के बाद जब प्रेसिडेंट बने ना, जब उसने दोबारा से यूनेस्को और यूएनएचआरसी की मेंबरशिप हासिल की, लेकिन 3 सालों के लिए यूएसए इनका मेंबर नहीं था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि दुनिया की एक सुपर पावर कंट्री जो मैसेज क्या दे रही है दुनिया को, कि सॉफ्ट पावर तो कुछ रहा ही नहीं है। जब ऐसे ऐसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो सॉफ्ट पावर क्या है, कुछ नहीं। इट हैज़ बिकम रिडेंडेंट। तो फ्रेंड्स हमने आंसर का जो तीसरा पार्ट है उसके काफ़ी 5 से 6 एग्जाम्पल देख लिए हैं कि कैसे यहाँ से रसिया ने क्या किया है, और बाकी ये नीचे। तो मैं चाहता हूँ कि इनको भी आप याद कर लें फ्रेंड्स। एंड मूविंग अहेड ऑन द कंक्लूजन,
सॉफ्ट पावर का जो रेलेवेंस है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे टाइम में जब सारी दुनिया में एनार्की है. टेल स्पिन्स मीन्स एवरीथिंग, when everything is in anarchy, when there is a condition of instability. आगे मैंने लिखा that it is high time for the nations to rely on winning hearts and mights rather than might is right. मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स कि ये आज की तारीख में नेशंस अगर कुछ सच में सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना चाहते हैं ना तो उन्हें इस चीज़ पे काम करना होगा, दिल और दिमाग को जीतना होगा. विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स रेदर देन ऑन माइट इज राइट. यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस का इस्तेमाल नहीं करना होगा, फोर्स का यूज़ नहीं करना होगा, डंडे से कुछ नहीं जीत सकते, दिल और दिमाग को जीतना पड़ेगा. तभी पूरी मैनकाइंड की, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की प्रोस्पेरिटी पॉसिबल है. सो फ्रेंड्स, आज का जो ये क्वेश्चन था ये सॉफ्ट पावर पे था. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर किया है इसको. बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. आप इन एग्जाम्पल्स को कोट करिएगा अपने आंसर के अंदर. बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखी है, बहुत ही अच्छा एनालाइज किया है क्वेश्चन को. तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इट डेफिनेटली मोटिवेट्स मी कि मैं और वीडियो बनाऊं. तो फ्रेंड्स आपसे मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.